इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड। समाज के कल्याण में समर्पित, जरूरतमंद की हर संभव मदद। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, राइट प्रॉपर्टी, राइट इन्वेस्टमेंट। अपने सपनों को करे साकार। और स्टार हेल्थ केयर, यूनिट ऑफ अमन ग्रुप ऑफ कंपनी। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार। संजय यादव, मुन्ना खोरी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। कांग्रेस नेता डॉक्टर करण सिंह यादव ने आज बहरोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी का दौर चल रहा है। तानाशाही का राज चल रहा है। डेमोक्रेसी को उखाड़ कर फेंक दिया है। किसान के खिलाफ 3 कृषि बिल आनन फानन में राज्यसभा में पास करके यह कह दिया कि यह किसान के पक्ष में है। भारत का कोई भी किसान इसको स्वीकार नहीं कर रहा। किसान तीनों बिलों के विरोध में दिल्ली व अन्य बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। पानी की बौछार सह रहे हैं, पुलिस का अत्याचार सह रहे हैं और ये आंदोलन अब घर घर में जा रहा है। मोदी डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं तो बहुत सम्मान से इन तीनों बिलों को वापस ले और फिर उनके साथ मिल बैठकर एमएसपी, मंडियों, स्टोरेज को लेकर जो बात उन्होंने खुद स्वीकार की है कि हमने गलती की है, इसको दुरुस्त करेंगे। उनको समायोजित करके नए बिल लेकर आए। अब की बार किसान के साथ सभी वर्ग एक साथ हैं। इस मामले में जाति धर्म पार्टी सबसे ऊपर उठकर किसान को ही बचाना है। देश में बड़े व्यापारियों को किसानों के ऊपर लाकर बैठाया जा रहा है। यह सब अब नहीं चलने वाला। देखें ये खास रिपोर्ट। देखिए, देश में एक अघोषित इमरजेंसी चल रही है। तानाशाही का राज चल रहा है। डेमोक्रेसी को बिल्कुल उखाड़ करके फेंक दिया है। जिस तरह के 3 किसान विरोधी बिल आनन फानन में राज्यसभा के अंदर भागते दौड़ते पास करके और किसानों से ये कह दिया गया कि आपके हित में हैं ये सारे। आज भारत का एक किसान भी इस बिल को ग्रहण करने के पक्ष में नहीं है। लोग महीने भर से अधिक समय से दिल्ली के बॉर्डर पर इस कड़ाती ठंड में बैठे हैं, पानी की बौछार सह रहे हैं, पुलिस के अत्याचार सह रहे हैं और ये आंदोलन अब घर घर में जा रहा है। मोदी जी के लिए अब सही समय है कि अपनी हठधर्मिता को छोड़ें। डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं तो डेमोक्रेसी की बात करें और बहुत सम्मान से किसानों के ये तीनों बिल वापस लेने की घोषणा करें और फिर उनके साथ में मिल बैठ करके जो एमएसपी पे, जो स्टोरेज पे, जो मंडियों के ऊपर तो जो बात खुद ने उन्होंने स्वीकार की है कि हमारी गलतियां जिनको हम दुरुस्त करेंगे, उनको समायोजित करते हुए नए बिल लेकर के हमें यही इसका समाधान है। वो कोई समाधान है नहीं, वरना तो किसान इस बार डिटरमाइंड है और किसान के साथ में हर वर्ग डिटरमाइंड है। किसान का बेटा ही फौज में है, किसान का बेटा ही पुलिस में है, किसान का बेटा ही आईएएस और आईपीएस और अफसर है। मैं आज डॉक्टर भले ही हूँ, लेकिन बचपन में मैंने भी खेती का काम किया है। खेत में मोट उपाड़े हैं, बाजरा काटा है, घास काटा है, निदान किया है अपने गांव में रह करके। तो घूम फिर के हम सब किसानों की पैदाइश हैं और इस मामले में जाति धर्म पार्टी इन सब से ऊपर होकर के किसान ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और उसको बचाने का ये अंतिम समय है। अब मोदी जी बिल्कुल एक्सपोज हो गए। इस तरह से वो देश के बड़े व्यापारियों को किसानों के ऊपर ला के बिठाना चाहते हैं। जिन्होंने ज़िंदगी भर खेती में नहीं देखा, उनको खेती का बहुत बड़ा वो विभाग देना चाहते हैं। बड़े बड़े स्टोरेज बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने बनाए जा रहे हैं। उनके लिए या तो आम व्यापारी के लिए स्टोरेज करने की एक सीमा थी और अब उनके लिए अनलिमिटेड, मर्जी आवे जितना स्टोर करो, मर्जी आवे जहाँ से खरीदो। ये सब बातें चलने वाली नहीं है। इसलिए अपने यहाँ धरना चल रहा है और
इस धरने में अपना समर्थन देने के लिए हम अपने साथियों के साथ वहाँ जा रहे हैं और वक्त पड़ेगी तो दिल्ली मार्च भी करेंगे और जो कुछ करना होगा वो इस किसानों की बात को रखने के लिए करेंगे। डॉक्टर साहब, एक तरफ सरकार किसानों को बातचीत करने के लिए उनको पत्र लिख रही है, दूसरी ओर उन्हीं के बड़े नेता उनको माओवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी बोल रहे हैं। कहाँ तक ये बात है? ये बहुत गलत है ना, ये कि सरकार की सोच को दर्शाता है। किसानों को पत्र लिख रही है कि जो हम कह रहे हैं वो बात समझा रहे हैं, भाई उन्होंने खूब समझ ली और उन कह रहे हमारी तो ये बात समझ में नहीं आती था। ले लीजिए, उसमें क्या हर्दर्मी है? ठीक है भाई, जो तुम्हारे बात समझ में आती है और हम जो बैठ करके तुम्हारे हित की बात करते हैं उसका बना लेते हैं बैठ करके उसको। और आप उनको आतंकवादी बता रहे हो, उनको माओवादी बता रहे हो, उनको धर्म के नाम पे बांट नहीं सकते कि यहाँ मुसलमान भी है, सिख भी है, हिंदू भी है और अन्य सभी धर्मों के लोग वहाँ पर कर रहे हैं। तो सरकार तो पसोपेश में। अब तो समझदारी मोदी जी की इसी में है, वो बड़े आदमी हैं, बड़ी सोच के व्यक्ति हैं। उनको चाहिए कि भाई मुझसे गलती हुई, अब बैठ जाओ, अपन बैठ करके बात कर लेते हैं। ये पुराने वाले सब जो है वो वापिस ले लेते हैं। डॉक्टर साहब बुधुड़ी ने आरोप लगाया कि किसानों के पास पैसा कनाडा और पाकिस्तान से आ रहा है और वो माल खाने के लिए धरने पे बैठे हैं। तो यार, आपको और मुझको भी कनाडा और पाकिस्तान से पैसे मिले हैं कि ये शूट करने के? इस तरह की जो बातें करते हैं, ये अपना दोगलापन दिखाते हैं बैठ करके। कनाडा का किसान, इंग्लैंड का किसान, अमेरिका का किसान भारत के किसानों के समर्थन के अंदर है। उसको मालूम है कि भारत में किस तरह से पिसता हुआ जा रहा है, इसलिए वहाँ का प्रधानमंत्री भी खड़ा होकर कहता है, इंग्लैंड के जो एमपीज हैं वो खड़े होकर के इसका विरोध करते हैं। तो ये तो विरोध के लिए विरोध है और जायज़ विरोध है। इसमें ये कह देना कि पैसा अमेरिका से आ रहा है और वो आ रहा है, ये सब बातें चलती नहीं। डॉक्टर साहब, आज आप बॉर्डर के लिए कूच कर रहे हो जी, तो वहाँ के लिए आपका जो निर्धारित समय रहेगा या जब तक आपको सफलता हासिल, जो मांग आपकी पूरी नहीं हो जाती, जब तक आप वही धरना पे इस तरह रहोगे, क्या कहना है? देखिए, आज तो मैं धरने में शामिल होने जा रहा हूँ। आपको जैसे मालूम है कि पिछले दिनों में कोरोना से संक्रमित रहा हूँ जी, और सही पूछो तो मेरी आज ही क्वारंटीन की अवधि समाप्त हुई है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं एक बार अपने साथियों के साथ में संघर्ष समिति से जो निर्णय लेगी और वो हमसे अपेक्षा करेंगे कि आप यहाँ आकर के बैठिए, तो आप भविष्य में वहाँ भी जा कर के बैठेंगे और आगे कुछ भी करेंगे। धन्यवाद सर। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड। समाज के कल्याण में समर्पित, जरूरतमंद की हर संभव मदद। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, राइट प्रॉपर्टी, राइट इन्वेस्टमेंट। अपने सपनों को करे साकार। और स्टार हेल्थ केयर, यूनिट ऑफ अमन ग्रुप ऑफ कंपनी। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव, मुन्ना खोरी।